हेलो हाय दोस्तों। आज की कहानी है माँ होती उसके दर्द को समझती। अंजू की शादी को 1.5 साल हुए थे। पति अजय दूसरे शहर में नौकरी करते थे। महीने में 2-3 दिन के लिए आते तो दिन भर तो घर वालों के साथ ही रहते, तो कुछ कहने और सुनने का समय ही नहीं मिलता। इधर कुछ दिनों से अंजू कुछ भी खा रही थी तो उसे उल्टी हो जाती। जांच में पता चला कि अंजू मां बनने वाली है। अंजू कुछ भी खाती उसे उल्टी हो जाती। इस वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जब तक काम करती तब तक सही रहता। जब वह उल्टी करके निडल हो जाती और काम नहीं कर पाती तो सासू माँ और ननंद का भड़बड़ाना शुरू हो जाता। उस घर में तो दिन में लेटना जैसे अपराध माना जाता। हमेशा सुनाया जाता कि हमने भी तो बच्चा पैदा किए हैं, हमने तो कभी दिन में आराम नहीं किया। सारा दिन घर का काम करना और पौष्टिक भोजन नहीं ले पाने की वजह से वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अंजू की डिलीवरी डेट में 2-3 दिन थे। उसे रह रहकर दर्द उठ रहा था। किसी तरह सुबह काम करके उठी ही थी कि सासू माँ के मायके से 3-4 लोग आ जाते हैं। फिर से खाना बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अंजू अब दर्द से बेहाल हुई जा रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी अजय आता है और अंजू से कहता है कि जाओ माँ की मदद करो। अंजू रोने लगती है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम मुझे अस्पताल ले चलो। दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अंजू को माँ की बहुत याद आ रही थी कि अगर माँ होती तो उसके दर्द को समझती, पर यहाँ उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। किसी को उम्मीद करना भी बेकार था। अंजू अस्पताल आ जाती है। अंजू की माँ भी आ जाती है। आते ही अंजू के सर पर हाथ फेरकर पूछती है कि बेटा कुछ खाया। वह माँ के हाथों को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, नहीं माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ कुछ लाने के लिए जाने लगती है तो डॉक्टर मना कर देती है कि अब डिलीवरी के बाद ही कुछ खिलाया जाएगा। अंजू ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। माँ ने नातिन को अपनी बाहों में भरकर कहा कि बिल्कुल तुम पर गई है, मेरी जूनियर अंजू आ गई है। अंजू मुस्कुरा देती है और अंजू की माँ दूध और ब्रेड लाकर देती है तो सासू माँ कहती हैं कि हमारे यहाँ जब तक छठी ना हो जाए तब तक अन्न का दाना भी नहीं दिया जाता। सिर्फ चाय, दूध, गुड़, सौंठ यही सब दिया जाता है। अब तो छठी वाले दिन ही अन्न मिलेगा, आप दूध और चाय दे सकती हैं। अंजू की माँ यह सुनकर अवाक रह जाती है कि अब 4-5 दिन और मेरी बेटी को अन्न नहीं मिलेगा, पर वह कुछ नहीं कह सकती थी। अंजू को दूसरे दिन ही शाम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह ससुराल आ गई। अंजू की मालिश करने वाली 10 बजे तक आती, कभी और देर से आती। गर्मी के उमस भरे दिनों में उसका प्यास से गला सूखने लगता। जब वह कहती भी कि जल्दी आया करो तो जवाब मिलता, मैं इतनी दूर से आती हूँ, जल्दी नहीं आ सकती। अंजू को पीने को पानी मिला, दूध और गुड़, सौंठ दिया जाता, फिर 1 कप चाय, शाम को 1 गिलास दूध,
जिससे कि उसका पेट नहीं भरता। और उसके बाद यह भी सुना दिया जाता कि वो लोग बहुत एहसान कर रहे हैं। भूख के मारे कभी कभार पेट पकड़कर रोने लगती, पर उसको समझाने वाला कोई नहीं था। वह खाना खाने के लिए तरस रही थी। पेट न भर पाने की वजह से वह बच्चे को भी दूध नहीं पिला पा रही थी। वह सोच रही थी कि ये कैसी रीति रिवाज है जो एक माँ को भूख से तड़पा रहे थे। जब माँ को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो रीतियों का हवाला देकर खाने से रोका जाए। इस दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जो इस प्रक्रिया से गुजरे हों। क्या हमें ऐसे रीति रिवाजों को बदलने की आवश्यकता नहीं है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।